स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एलजी। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एलजी हमारे पास क्या है, एलजी के हमने करैक्टर डिस्कस किए थे, एलजी के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। तो आज हम रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो एलजी में जो रिप्रोडक्शन है वो 3 किस्म की होती है। सबसे पहले जो है वो है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरी जो हमारे पास है वो है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरी जो हमारे पास एलजी के अंदर रिप्रोडक्शन होती है उसे हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एलजी में ये तीनों किस्म की रिप्रोडक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के हिसाब से, जैसे फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो ये तीनों किस्म की रिप्रोडक्शन होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम कटिंग वगैरह, बडिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फ्रेगमेंटेशन, सेल डिवीजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फार्मेशन होती है, स्पोर फार्मेशन के ज़रिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट गैमीट्स, मेल और फीमेल, उनकी फ्यूजन होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एलजी के अंदर 2 किस्म की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिवीजन। एक सेल डिवीजन हमारे पास होती है। सेल डिवीजन में नॉर्मली सेल डिवाइड होता है। ये एक एलजी की अगर बॉडी है, इसका सेल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो न्यूक्लियस है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कैरियोगैमी होगी और साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सेल डिवीजन में ये होता है, एक नॉर्मल हमारे पास सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इस प्रोसेस को, न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कैरियोगैमी कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो हमारे पास होती है साइटोप्लाज्म की डिवीजन। साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी। सेल डिवीजन में पहले हमारे पास कैरियोगैमी होती है, जो सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। उसके बाद हमारे पास प्लाज्मोगैमी होती है, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, उस फ्लूइड की डिवीजन होती है और हमारे पास एक नया सेल जनरेट हो जाता है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहली टाइप थी हमारे पास सेल डिवीजन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दूसरी टाइप है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम से ही नज़र आ रहा है कि इसमें फ्रेगमेंट्स बनेंगे, कि सेल डिवीजन जो होती है वो एक एलजी की बॉडी जो है वो फ्रेगमेंट्स बनाती है और फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए हमारे पास होती है। ये है, अगर हमारे पास एक एलजी की बॉडी है, फ्रेगमेंट की फॉर्म में मौजूद है, तो इसमें से एक जो फ्रेगमेंट है वो हमारे पास सेपरेट हो जाएगा इससे। एक ये जो हमारे पास बना है इसे हम फ्रेगमेंट कहते हैं, सिंपल फ्रेगमेंट। तो ये जो एक फ्रेगमेंट है ये पूरी एक नई बॉडी एलजी की जनरेट कर लेगा, फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हमारे पास फ्रेगमेंटेशन का, कि एलजी की बॉडी थी, एक फ्रेगमेंट उसके साथ अलग हुआ, इसे हम बडिंग वगैरह का भी नाम देते हैं। ये एक सेल, हम जैसे कलमकारी करते हैं, एक सेल अलग होता है और एक सेल से वो पूरी बॉडी हमारे पास आगे जनरेट हो जाती है। इसके बाद दूसरी हमारे पास टाइप आ जाती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। 2 किस्म की होती है, एक सेल डिवीजन के ज़रिए और एक फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए। दूसरी हमारे पास आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास 9 टाइप्स की होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरे जो है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे पास 9 टाइप्स हैं। सबसे पहले जूस्पोर फॉर्मेशन, पाल्मेलर स्टेज, अप्लानोस्पोर फॉर्मेशन, एप्नोस्पोर फॉर्मेशन, एक्नीट फॉर्मेशन, ऑटोस्पोर फॉर्मेशन है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ऑक्सोस्पोर और सिस्ट फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होती है, ये स्पोर फॉर्मेशन से बनती है, कि इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और स्पोर के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर देते हैं जूस्पोर फॉर्मेशन को। जूस्पोर फॉर्मेशन।
ज़ूस्पोर में हमारे पास क्या होती है, एक सेल डिवीजन होती है, प्रोटोप्लाज्म डिवीजन। प्रोटोप्लाज्म जो फ्लूइड ऑफ सेल है उसकी डिवीजन होती है और हमारे पास 4 स्पोर्स 4 बॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। ये हमारे पास डिवीजन होती है और एक बॉडी के अंदर हमारे पास 4 बॉडीज़ या 4 स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और हर स्पोर्स का अपना एक फ्लैजेला होता है और इनके ऊपर जो लेयर होती है वो कॉमन लेयर ही होती है। कॉमन जो सेल की लेयर है वही लेयर होगी, अंदर डिवीजन होगी और हमारे पास 4 स्पोर बन जाएंगे जो चेंज हो जाएंगे, जिन्हें हम नाम देते हैं ज़ूस्पोर्स का। इनके साथ फ्लैजेला होता है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो सेल वॉल है, ये हमारे पास सेल वॉल इसकी रप्चर हो जाती है और ये बाहर आ जाते हैं और एक जो है हमारे पास एक फ्लैजेला ये मूवमेंट करते हैं और एक जो ज़ूस्पोर हमारे पास बनता है, एक ज़ूस्पोर एक नई हमारे पास एल्गी की बॉडी बना लेता है। इस तरह ये होती है ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है क्लेमेडोमोनास। क्लेमेडोमोनास क्लेमेडोमोनास एक ऐसा प्लांट होता है जिसके अंदर ज़ूस्पोर फॉर्मेशन होती है और एल्गी अपनी एक नई बॉडी बना लेता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पाल्मेला स्टेज। दूसरी हमारे पास है पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज में हमारे पास ये होता है कि सेल की डिवीजन होती है और सेल वो 4 से ज़्यादा नंबर ऑफ सेल बना लेता है। इसी सेल की ज़ूस्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे 4 पे डिवीजन रुक गई थी, सेल डिवाइड हुआ 4 नंबर तक डिवाइड हो गया। लेकिन पाल्मेला स्टेज में हमारे पास ये होता है सेल डिवाइड होता रहता है और बहुत ज़्यादा बॉडीज़ 4 से ज़्यादा बॉडीज़ बनती रहती हैं और उनके ऊपर कॉमन लेयर वही सेल की लेयर होती है। इसमें भी जब हमारे पास फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो फेवरेबल कंडीशन में ये वॉल रैप्चर हो जाती है। जब स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं तो ईच स्पर्म बाहर हमारे पास आ जाएगा और वो अपनी एक अलग नई बॉडी जनरेट कर लेगा। उसमें 4 नंबर तक डिवीजन होती है और इसमें 4 नंबर से ज़्यादा डिवीजन आगे चलती जाती है। इसके बाद तीसरी हमारे पास आ जाती है अप्लानोस्पोर फॉर्मेशन। तीसरी है हमारे पास अप्लानोस्पोर फॉर्मेशन। अप्लानोस्पोर फॉर्मेशन में डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म जब होती है तो सेल 4 नंबर हमारे पास सेल के आ जाते हैं, डिवीजन होती है तो 4 हमारे पास स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन ये ज़ूस्पोर्स में इनके साथ एक फ्लैजेला मौजूद था, लेकिन अप्लानोस्पोर में हमारे पास कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं होता, ये विदाउट फ्लैजेला होते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्लोरेला आ जाता है। क्लोरेला इसकी एग्जांपल है। इसमें हमारे पास फ्लैजेला प्रोड्यूस नहीं होते, सेल डिवीजन होती है 4 नंबर तक। इसके बाद जो ही सेल मैच्योर होंगे सेल वॉल रैप्चर होगी और एक सेल हमारे पास बाहर आके नई बॉडी आगे जनरेट कर लेगा। इसकी एग्जांपल है हमारे पास क्लोरेला। अगर हम चौथी देखें इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप तो वो है हमारे पास हेप्नोस्पोर फॉर्मेशन। हेप्नोस्पोर फॉर्मेशन में हमारे पास ये होता है कि अप्लानोस्पोर जो हैं हमारे पास, ये जो 4 सेल हैं अप्लानोस्पोर्स के, ये अपने इर्द गिर्द एक लेयर डेवलप कर लेंगे। ये हमारे पास अप्लानोस्पोर्स हैं। अप्लानोस्पोर अपने इर्द गिर्द एक थिक वॉल बना लेते हैं जिसे हम नाम देते हैं हेप्नोस्पोर्स का। जब अप्लानोस्पोर अपने इर्द गिर्द एक लेयर बना लें, एक थिक लेयर ले आएँ तो उसे हम नाम देते हैं हेप्नोस्पोर्स का और ये भी सेल वॉल रैप्चर होगी और फेवरेबल कंडीशन में एक जो हमारे पास हेप्नोस्पोर्स है वो बाहर आएगा और एक नई बॉडी हमारे पास बना देगा। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास है सफीरेला में हेप्नोस्पोर फॉर्मेशन होती है। जो अप्लानोस्पोर्स हैं वो अपने इर्द गिर्द एक थिक लेयर डेवलप कर लेते हैं और हमारे पास जो नया सेल बनता है वो एक नई एल्गी की बॉडी बना देता है। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है एक्नीट फॉर्मेशन। एक्नीट फॉर्मेशन में ये होता है कि कुछ सेल हमारे पास फूड को या रिजर्व मटेरियल जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है उसको स्टोर करके रखता है और जो फेवरेबल कंडीशन में वो एक अपने इर्द गिर्द लेयर बना लेते हैं और ये ज़्यादातर रेस्टिंग कंडीशन में होता है। 5वें हमारे पास एक्नीट फॉर्मेशन। एक्नीट फॉर्मेशन में हमारे पास ये होता है कि रेस्टिंग स्पोर्स, कुछ स्पोर्स अपने अंदर फूड मटेरियल या ऐसी चीज़ें स्टोर कर लेते हैं और वो एक ऐसी सेल की बॉडी में
शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं एक्नीट फॉर्मेशन। ये रेस्टिंग कंडीशन में होता है। जब ये रेस्टिंग कंडीशन से बाहर आते हैं तो ये एक या ज़ूस्पोर्स में चेंज हो जाएंगे या ये यहीं से अपनी एक नई बॉडी बना लेंगे। अगर हम एक्नीट की फॉर्मेशन की अगर हम डायग्राम देखें तो इस तरह स्पोर्स के अंदर एक सेल होता है जो अपने अंदर कुछ रिजर्व मटेरियल को स्टोर कर लेता है और इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं एक्नीट फॉर्मेशन का। ये जो सेल है इसे हम नाम देते हैं एक्नीट सेल। और जब ये रेस्टिंग कंडीशन से बाहर आते हैं फेवरेबल कंडीशन में तो ये एक नई बॉडी डेवलप कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं एक्नीट फॉर्मेशन। इसके बाद हमारे पास टाइप आ जाती है ऑटोस्पोर फॉर्मेशन। छठी हमारे पास टाइप है ऑटोस्पोर फॉर्मेशन। ऑटोस्पोर फॉर्मेशन में ये होता है कि जो स्पोर मदर सेल है या जो हमारे पास बॉडी है वो 4 सेल बना लेती है, लेकिन वो सेल बिल्कुल पेरेंट्स के सिमिलर होंगे, लेकिन उन सेल का साइज स्मॉल होगा। कि ज़ूस्पोर्स जो बनेंगे, अप्लानोस्पोर्स, जैपनोस्पोर्स जो बनेंगे इसके अंदर ऑटोस्पोर में, वो उनका साइज स्मॉल होगा। वो पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे होंगे लेकिन उनका साइज स्मॉल होगा। इस तरह की हम रिप्रोडक्शन को ऑटोस्पोर फॉर्मेशन का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन नाम से जाहिर आ रहा है कि जो बॉडी के अंदर स्पोर्स बनते हैं उन्हें हम एंडोस्पोर्स का नाम देते हैं। ये भी स्पोर्स जो होते हैं ये स्मॉल इन साइज होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है ये स्पर्म मैच्योर होते हैं, फेवरेबल कंडीशन आती है, सेल वॉल रैप्चर होती है और ये बाहर आके एक नई एलजी फॉर्म, एक नई एलजी को ग्रो कर देते हैं, एक नई एलजी की बॉडी हमें प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन। ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन। ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन में हमारे पास ये होता है कि जो स्पोर्स हैं वो अपने इर्द गिर्द एक लेयर बना लेते हैं। इधर इन्होंने एक थिक लेयर बनाई थी, इधर भी जो स्पोर्स हैं वो अपने इर्द गिर्द एक थिक लेयर और एक कॉमन वॉल के अंदर ही मौजूद होंगे, उनके ऊपर वॉल कॉमन होगी। इस तरह की हम रिप्रोडक्शन को ऑक्सोस्पोर रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। इसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाती है सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन में हमारे पास ये होता है कि जो सेल वॉल हैं वो अपने ऊपर एक ग्लाटिनियस लेयर, एक जेल लाइक लेयर बना लेते हैं। इस तरह की हम रिप्रोडक्शन को सिस्ट फॉर्मेशन कहते हैं। सिस्ट फॉर्मेशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास वॉचेरिया। सिस्ट फॉर्मेशन ये हमारे पास लास्ट टाइप है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास वॉचेरिया। इसमें एक ग्लैटेनियस लेयर, एक जेल लाइक लेयर जो स्पर्म में वो अपने ऊपर बना लेते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पर्म बाहर आ जाते हैं और एक नई एलजी की बॉडी बना लेते हैं। इसके बाद हम तीसरी रिप्रोडक्शन की टाइप्स की बात करते हैं। तीसरी रिप्रोडक्शन की हमारे पास टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं। वो गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होके एक नई बॉडी एलजी की ग्रो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीसरी हमारे पास टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास 2 किस्म की हो सकती है, या आइसोगैमी या एन आइसोगैमी। आइसोगैमी की अगर हम बात करें, आइसो का मतलब होता है सेम और गैमी का मतलब गैमीट्स, कि सेम गैमीट्स होंगे। गैमीट्स का साइज, शेप, गैमीट्स का फंक्शन, गैमीट्स के करैक्टर सारे अगर सेम हो तो उस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम नाम देते हैं आइसोगैमी का। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक मेल गैमीट्स है और ये हमारे पास एक फ़ीमेल गैमीट्स है। मेल और फीमेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे और हमारे पास एक नई बॉडी बना देंगे। इन दोनों का मेल और फीमेल गैमीट्स का साइज़ बिल्कुल सिमिलर होगा, सिमिलर साइज़, सिमिलर शेप होगी। तो इस तरह की जो हम रिप्रोडक्शन होती है उसे हम नाम देते हैं आइसोगैमी का। एन आइसोगैमी एन आइसोगैमी में हमारे पास मेल और फीमेल गैमीट्स का साइज़ डिफरेंट होगा। उनका कुछ साइज़ डिफरेंट होगा लेकिन उनका फंक्शन सेम होगा। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास ये एक मेल गैमीट्स है और ये फीमेल गैमीट्स है हमारे पास, और ये हमारे पास मेल गैमीट्स है।
मेल का साइज़ स्मॉलर होगा और वो एक्टिव होगा, और फीमेल का साइज़ लार्जर होगा लेकिन वो लेस एक्टिव होगा। फीमेल और मेल गैमीट्स फ्यूज़ होंगे और हमारे पास एक नया सेल बन जाएगा। इसे हम कहते हैं एनआइसोगैमी। एनआइसोगैमी में जो कुछ करैक्टर हैं वो सेम होंगे लेकिन कुछ करैक्टर डिफरेंट होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरी हमारे पास है हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी में दोनों मेल और फीमेल गैमीट्स का साइज़ और शेप बिल्कुल डिफरेंट होगी, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। इसमें सिर्फ एनआइसोगैमी में साइज़ डिफरेंट है लेकिन शेप सेम है। इसमें अब हमारे पास एक ये कर लें और एक ये कर लें कि साइज़ भी डिफरेंट होगा और शेप भी डिफरेंट होगी और उसके करैक्टर सारे डिफरेंट होंगे। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम हेट्रोगैमी का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास ये होता है, अगर एक ये सेल है एंथ्रोजाइट सेल, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे स्पर्म मेल और फीमेल्स मौजूद हैं स्पर्म, और वो फीमेल एग या उमम के अंदर जाके डिज़ाल्व हो जाएंगे। अगर ये हमारे पास एक फीमेल एग है तो जो मेल गैमीट्स है, ये सेल वॉल इसकी रप्चर होगी, मेल गैमीट्स इधर से हमारे पास मूव करेंगे और इधर आके इस एग के अंदर फ्यूज़ हो जाएंगे और रिप्रोडक्शन होगी और एक हमारे पास नई बॉडी बन जाएगी। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं हेट्रोगैमी का, कि मेल गैमीट्स जो हैं वो फीमेल की तरफ मूव करते हैं, उनके साथ फ्यूज़ होके और हमारे पास ज़िगोट बन जाता है और उसके बाद रिप्रोडक्शन का सारा प्रोसेस होता है। तो आज हमने देखा रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में 3 किस्म की रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम कोई पार्ट कट करके या सेल की डिवीजन नॉर्मल होती है और हमारे पास एक नई बॉडी बन जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स से आगे वो कुछ स्पोर्स जो हैं वो थिक लेयर बना लेंगे, कुछ स्पोर्स स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरह हमारे पास नई बॉडी बन जाएगी। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, उनकी फ्यूजन होती है। जो मेल गैमीट है वो फीमेल की तरफ मूव करेगा और हमारे पास जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। जो मेल गैमीट है उसे हम कहते हैं एंथ्रोजाइड्स और फीमेल गैमीट्स को हम नाम देते हैं ऊगोनिया का। एंथ्रोजाइड्स जो हैं ये ऊगोनिया की तरफ मूव करते हैं और फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन होती है और हमारे पास ज़िगोट बन जाता है और ज़िगोट से फिर आगे नई बॉडी एल्गी की डेवलप हो जाती है। तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।